साहेबदास का भूत, इसकी गाथा सुनाई थी। उस गाथा से थोड़ा हम आगे और बढ़ते हैं। इनकी जहां समाधि है साहेबदास की, कबीर आश्रम पे गाडरवारा में, उसके पास एक पक्की बावड़ी थी, कुआं था। और रजनीश को उसमें कुएं में कूदकर नहाने में बड़ा मजा आता था बचपन में, क्योंकि नदियों में भी कूदते थे। गाडरवारा में शक्कर नदी जब भयंकर बरसात में तूफान में होती थी तो ये रेलवे के ब्रिज से नीचे छलांग मारते थे। तो कूदने फांदने की बड़ी प्रैक्टिस थी इनकी। तो साहेबदास के आश्रम के पास जो बावड़ी थी, इसमें ये कूदकर बहुत गजब के नहाते थे और घंटों नहाते थे। तो जब भी रजनीश बावड़ी में कूदते तो कूदने की आवाज तो आती। तो जो उस समय उत्तराधिकारी थे सत्या साहब, वे आश्रम से निकलकर बावड़ी के पास आकर जोर से चिल्लाते कि आज तुम फिर कूदे मेरी बावड़ी में। तुम्हें कई बार बता चुका हूं कि बावड़ी का जल ये हमारे आश्रम का बहुत पवित्र है, और ये जल सिर्फ पूजा के लिए है और हमारे आश्रम पर पीने के लिए है। उसमें तुम नहाते हो तो तुम्हारे नहाने से ये जल अपवित्र हो जाता है। चलो बाहर निकलो जल्दी। सत्या साहब बालक रजनीश को डांटने लगे, फौरन निकलो आज। और आज मैं तुम्हारे दादा से, रजनीश अपने पिताजी को दादा कहते थे और दादा को बाबा कहते थे, आज मैं तुम्हारे दादा से इसकी शिकायत करूंगा। लेकिन सत्या साहब के ये बोलने पर रजनीश पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो मजे से बावड़ी में तैर कर, जब तैरना उनका पूरा हो गया तो 10-15 मिनट के बाद, उसके चिल्लाने के बाद, वो बहुत रिलैक्स होकर बाहर निकले। और तब तक सत्या साहब बहुत क्रोध में बड़बड़ाते रहे। बाहर निकलकर अपना अंग पोंछकर टॉवेल से रजनीश बहुत लापरवाही से बोले, जैसे कोई उसके डांटने का कोई असर इन पर हुआ ही नहीं। लापरवाही से बोले, साधु को बड़बड़ाना शोभा नहीं देता। साधु को बड़बड़ाना शोभा नहीं देता। और बावड़ी का जल पवित्र कैसे हो गया? क्योंकि मैं तो कई बार बावड़ी में नहाते हुए पेशाब भी कर चुका हूं। तो ये जल पवित्र कैसे हो गया? मैं तो कई बार जब भी नहाता हूं तो पेशाब कर ही देता हूं अंदर में, और कई बार कर चुका। और इस जल को आप पवित्र मानकर पूजा करते रहे और पानी पीते रहे इस बावड़ी का। अरे कम से कम मुझे पूछा तो होता कि जल पवित्र है भी कि नहीं। आपकी तो सत्या साहब पूजा अर्चना सब भ्रष्ट हो गई। ये जब सत्या साहब ने सुना तो अपने बाल नोचने लगा, बहुत दुखी हो गया और कहने लगा कि तुम पापी हो, नास्तिक हो, तुमको पाप लगेगा, तुमको नरक मिलेगा। बावड़ी में पेशाब करते हुए तुमको लाज नहीं आई, तुमको शर्म नहीं आई। ये जब सत्या साहब ने सुनाया तो रजनीश ने उनकी तरफ एक आंख मारी। एक आंख मारकर बोला, जब आपको भी लज्जा नहीं आती रास रचाते हुए, तो मुझे क्यों लज्जा आएगी? सत्या साहब रजनीश के उस एक आंख मारने के इशारे को फौरन समझ गए।
क्योंकि वे आश्रम में रहने वाली एक महारानी नौकरानी थी और एक आंख से कानी भी थी। वो उस भक्तिन से प्रेम करते थे और उनके साथ उसके संबंध थे। तो जैसे ही रजनीश ने आंख मारी, सत्या साहब फौरन समझ गए और सोचने लगे कि लगता है कि रजनीश इस मेरे रहस्य को किसी भी तरह जान चुका है। गांव में किसी को खबर हो ना हो, इसको मेरी खबर लग गई, इसने पहचान लिया। जैसे ही उसको ये भाव हुआ कि रजनीश ने मेरे रहस्य को जान लिया, सत्या साहब का स्वर एकदम बदल गया और बहुत मुलायम और मीठे स्वर में बोले, आप राजा बेटा, तूने जो भी देखा, जो भी सुना बेटे, वो तेरा भ्रम है और मैं तुझे बावड़ी में नहाने को थोड़ी मना कर रहा हूं। मैं तो डरता हूं बेटा कि कहीं बावड़ी में इस तरह कूदने से तुझे कहीं चोट न लग जाए। और बेटा, मैं जानता हूं कि बावड़ी में पेशाब करने की बात तो तुम सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए कह रहा बेटे, तू ये काम नहीं कर सकता। तो रजनीश कपड़े बदलते हुए, कपड़े पहनते बोले कि ये मेरे पेशाब करने की गाथा और तुम्हारे वो संबंध की गाथा अगर पूरे गांव में फैला दूं तो क्या होगा? तो जानते इसका क्या परिणाम निकलेगा? सत्या साहब थोड़ा झेपे और बड़े दयनीय और कातर स्वर में बोले, बेटा, झूठी बातों को फैलाना और साधु को सताना क्या तुम जैसे समझदार लोगों को शोभा देता है? तुम्हारे लायक शोभा के लायक काम है ये, साधु को सताना और झूठी बातों को फैलाना? भैया, मैं तो कह रहा हूं तुम मजे से बावड़ी में नहाया कर, मजे से, कोई मनाही नहीं है। तू तो बेटा मजे से नहाया कर, आगे से मैं कभी तुझको रोकूंगा नहीं। और बेटा, आज प्रसाद में ताजा पेड़े आए हैं, तुझे खिलाता हूं, आजा मंदिर में, ताजे ताजे पेड़े खा ले बेटे। और रजनीश ने जाकर बड़े मजे से अपने पेड़ों का खूब भोग लगाया और मजे से घूमते हुए वे बाहर निकल गए। ये बड़ी सत्या साहब की आश्रम की घटना है। एक घटना और भी है, बहुत ही गजब की घटना है इनकी बालपन की, कि एक दिन क्या हुआ कि रजनीश के पिता बाबूलाल जैन, उनका नाम, अचानक इनकी दृष्टि रजनीश के नए जूतों पर पड़ गई, बच्चे के, और वे बहुत आश्चर्य से बोले, राजा, तूने ये जूते कब खरीदे? और इधर कुछ महीनों से मैं देख रहा हूं कि हर महीने 2 महीने में तू जूते नए ले आता, तू जूते बदल देता है, और तूने मुझसे कभी जूते खरीदने के लिए पैसे अभी तक लिए नहीं। रजनीश ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि दादा, इस शहर में 30 मंदिर हैं और जब मेरी जूतों से अपने तबीयत भर जाती है तो किसी उत्सव के दिन में किसी भी मंदिर में जाता हूं और मंदिर के बाहर पड़े हुए अपने साइज के नए जूते पहनकर मैं आ जाता हूं। ढूंढता हूं पहले अपने साइज का बिल्कुल नया ब्रांडेड, देखता रहता हूं और पहनकर घर पर आ जाता हूं। और पहनने के बाद कभी कभार अगर साइज में छोटा बड़ा हो तो फिर वापस जाके बदल लेता हूं। पिता बोले, राजा, ऐसा करना तो चोरी है। इसका रजनीश ने उत्तर दिया, दादा, पहले तो मैंने आपको इस सच बात बता दी, तो शर्त के अनुसार पहले तो आप मुझे 1 रुपया दीजिए। जो शर्त थी इनमें बाप बेटे, जब भी मैं सच बोलूंगा बाप पैसा देगा। तो पहले तो बोले, मैंने आपको सत्य बात बता दी तो आप पैसे दीजिए। तो पिता ने पैसे दे दिए। तो फिर आगे कहने लगे कि मैं मंदिर जाने वालों को कोई सबक सिखाना चाहता हूं। जो मंदिर जाते हैं
उनको मैं कुछ पाठ पढ़ाना चाहता हूँ, कोई सबक सिखाना चाहता हूँ। मंदिर सभी लोग जाते हैं, वहाँ प्रार्थना करते हैं, और मैंने देखा कि प्रार्थना में सिर्फ भगवान से भी मांगते वो लोग हैं। कोई व्यापार में सफलता चाहता है, कोई वृद्धि चाहता है, कोई नौकरी चाहता है, कोई सुंदर पत्नी चाहता है, कोई सुंदर पुत्र चाहता है, और वे सोचते हैं कि नारियल और प्रसाद चढ़ने से परमात्मा रिश्वत लेकर उनकी मांगे पूरी कर देगा। तो इस मूर्खता को मैं लोगों की तोड़ना चाहता हूं, रजनीश बोले। और अपने जूते खोकर उन्हें एहसास होता है, जब जूते उनके खो जाते हैं तब उनको एहसास होता है कि यहां तो हम भगवान से मांगने आए थे, उल्टे हमारे जूते ही चले गए। और फिर मंदिर जाने के लिए उनके भीतर कोई उत्साह नहीं रहता, और जाएंगे भी तो बहुत फटे हुए जूते पहन के जाएंगे या पैदल ही चले जाएंगे। और उनके कुछ लड़के तो मैं देखता हूं मंदिरों में, उनके लड़के देखता हूं कि कुछ लोग तो लड़के तो सिर्फ मंदिर में लड़कियां देखने को आते हैं और कुछ करते ही नहीं, लड़कियों को ताकने आ जाते हैं। वो भगवान से प्रार्थना भी करते तो सुंदर लड़कियां मांगते, ये मैंने देखा है। इसलिए मैं ऐसे लोगों के जूते उठाकर उनको सबक सिखाना चाहता हूं। और फिर कम्युनिज्म भी यही कहता है, कम्युनिज्म बहुत पढ़ा उन्होंने मार्क्स को, और कम्युनिज्म भी यही कहता है कि जो भी तुम्हारे पास नहीं है वह उन लोगों से छीन लो जिनके पास आवश्यकता से अधिक है, उनसे ले लो। तो मैं वही जूते चुनता हूं दादा जो महंगे से महंगे और सुंदर से सुंदर हो, क्योंकि वे अमीरों के लड़के हैं, उनके पास बहुत कुछ है। फिर बोले एक बड़े मजे की बात है कि जूते चुराने के अनुभव से जो मेरे अंदर रोमांच आता है उसको मैं अनुभव करना चाहता हूं, उस रोमांच को मैं अनुभव करना चाहता हूं। बाबूलाल को ये सुनकर अच्छा तो नहीं लगा उनके पिता को, फिर भी सोचा कि कुछ न कुछ कह रहा तो सार अवश्य था। फिर पूछे राजा ये बता कि तू जब जाता है मंदिर में तो तेरी तरह और भी तो लोग जूते चुराने वाले लोग आते होंगे वहां, तो अकेले आता है, तो तेरे जूते चोरी क्यों नहीं जाते आज तक? तो रजनीश ने पिता को आंख मारी, अब तुरंत उत्तर दिया कि बहुत आसान तरकीब है दादा, मैं जूते उतारते वक्त एक जूता एक कोने में रखता हूं, दूसरा जूता दूसरे कोने में रखता हूं। अब कोई एक जूता तो चुराने से रहा, और 50 जूतों में दूसरा जूता ढूंढना बड़ा तकलीफ का काम है, और चोरी करने वाला बहुत जल्दी में रहता है, उसके पास टाइम नहीं ढूंढने का, वो तो जो जोड़ी पड़ी है सामने उसी को पहन के निकल जाता है। उसके लिए बड़ा असंभव होता है ढूंढना, जल्दी में होता है, कोई देख ना ले, इतनी बड़ी रिस्क वो ले नहीं सकता। बाबूलाल बड़े प्रसन्न होकर बोले ये बात तो बहुत अच्छी है, मंदिर जाते समय मेरे भी कई बार जूते चोरी हो गए, अब भविष्य में मैं भी यही किया करूंगा। राजा तुरंत बोले मेहरबानी करके आप इसका प्रचार कभी बाहर मत करिएगा, मेरी इस ट्रिक का, ये मेरी ट्रिक है, क्योंकि भविष्य में मेरे लिए जूते चुराना बहुत कठिन हो जाएगा, लोग अलग अलग रखना शुरू कर देंगे। बाबूलाल बिल्कुल चुप हो गए कि अब ज्यादा बात करेंगे तो बहुत लंबा उपदेश देना शुरू कर देगा। इसको एक शरारत के रूप में उन्होंने लिया। फिर धीरे से पिता को उठाते हैं, बोले बाबू दादा आज आपने मुझे कोई नीतिगत उपदेश नहीं दिया, सदा आप मुझे बहुत लंबा उपदेश देते हैं। बाबूलाल बोले तुझको कोई भी नीति सिखाना बहुत कठिन है बाबा, क्योंकि तू वही करेगा जो करना चाहता है, या किसी के कहने पर तू उसे ठीक उल्टा करता है। इसलिए मैंने सोच लिया कि तुझसे कुछ भी कहना बिल्कुल व्यर्थ है और बेकार में अपना माथा गर्म करना कुछ नहीं। उसने बोला बाप दादा आप कितने अच्छे हैं, आप ऐसे हमेशा रहा करें, आप बहुत अच्छे दादा। हम सुनते हैं दादा रोज की भगवान के आभूषण मंदिरों से चोरी हो गए, सोने चांदी की मूर्तियां चली गई, अष्टधातु की मूर्तियां चली गई, कुछ प्रसिद्ध मंदिरों से रातों रात वहां पर नकली मूर्तियां लोग रख देते हैं,
लाखों रुपए में तस्कर मूर्तियां बेच देते हैं। जो भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा? बाप को बोला उन्होंने। और इस चोरी में पुजारियों का हाथ भी होता है। और ये आश्चर्य की बात है, लोग फिर भी मंदिरों में जाते हैं। तो बाप बोला, क्या तू इस तरह से मंदिर से लोगों को जाना छुड़वा देगा? पर ये तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्रयास तो कर ही सकता हूं। इनके पिता की कपड़े की दुकान थी। तो रजनीश की एक आदत थी, जहां इनका घर था उनके घर के ठीक सामने दुकान थी, पीछे घर था। लेकिन राजा जब भी घर से बाहर निकलता तो दुकान आने के 10 मीटर पहले ही अपनी आंखें बंद कर लेता और दुकान के सामने से आंखें बंद करके गुजरता। दुकान देखता नहीं कभी। घर लौटता तो भी वो 10 मीटर पहले से आंखें बंद कर लेता, दुकान की तरफ देखता नहीं, आंखें बंद करके दुकान के सामने से गुजरता। एक दिन बाप ने देख लिया, उसे टोका, राजा तू दुकान देखते ही आंखें क्यों बंद कर देता है? तो दुकान को देखता ही नहीं, हर बार आते जाते दुकान के आगे से आंखें बंद करके गुजरना, आखिर कौन सा क्रियाकांड है ये? राजा ने उत्तर दिया, दादा मुझे दुकान से कोई भी दिलचस्पी नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट दुकान पे नहीं, क्योंकि दुकान आदमी की स्वतंत्रता को मिटाकर बर्बाद कर देती है, आदमी बंध जाता है उससे। मैं दुकान को इसलिए देखना पसंद नहीं करता कि मैं नहीं चाहता कि दुकान का कोई भी विचार, कोई भी अक्स मेरे दिमाग पर पड़े। पिता बोले, क्या बड़ा होकर तुझे दुकान पर नहीं बैठना है? दुकान चलानी नहीं है? मैं दुकान पर बचपन से बैठता रहा हूं, इसलिए दुकानदारी अपने आप सीख गया हूं मैं, बचपन से बैठने के कारण। आखिर दुकान चलाने में आदमी बर्बाद कैसे होता है? राजा बोला, अच्छा हो कि आप मुझसे इस संबंध में चर्चा न करें, नहीं तो आपको तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि मैं बाबा के साथ रोज सुबह टहलने जाता हूं, दादा के साथ अपने रोज टहलने जाता हूं। उस समय के बातों ही बातों में मुझे दुकानदारी का अर्थ अच्छी तरह समझ में आ गया। दुकानदारी में झूठ बोलना एक साधारण सी बात है, और कम अच्छे माल को अच्छा बनाकर ग्राहक को बुद्धू बनाना दूसरा काम है। मैं इसे धोखा मानता हूं। तो पिता बहुत खींचकर बोले कि तू दुकान पर बैठेगा नहीं, लिखने पढ़ने में तेरी कोई तबीयत लगती नहीं, तो आखिर तू करेगा क्या? राजा मुस्कुराते बोला, मैं आवारागर्दी करूंगा। मैं आवारागर्दी करूंगा, घुमक्कड़ की तरह इधर उधर घूमूंगा। पिता ने सिर पर हाथ रखकर बोला कि नानी ने तेरे को बहुत लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया है, तेरा दिमाग खराब कर दिया है। तो रोज रात को नानी के पास सोने चला जाता है, इंसान बन राजा, और बड़बड़ाते बड़बड़ाते पिताजी उनके सो गए। ये बड़ी सुंदर सी गाथा है, इसे पढ़कर बहुत आनंद होता है। और हम भी ओशो की जैसे बाल लीलाओं में जब जाते हैं तो हम भी छोटे बच्चे के समान हो जाते हैं, उनकी कथाओं को कहते कहते। इट्स ए रिबेलियस फ्लावर। बचपन में ये तो बच्चा कितना डरता माँ बाप से, या भय का नामो निशान नहीं। एक कभी उनको भय कभी आया ही नहीं कभी दिमाग में। जब ये जबलपुर जाने लगे गाड़रवाड़ा से पढ़ के, तो बाप ने कह दिया कि तू क्या विषय लिया अपने? दर्शन शास्त्र। बोले कोई विषय लेने का ही क्या करेगा 10,000 लेकर के? कॉमर्स लेता, दुकान चलाता, कोई कंपनी में काम करता, दर्शन शास्त्र। बोले मैं पैसे नहीं भेजूंगा तेरे को पढ़ने के लिए। बोले दादा बहुत अच्छी बात, मत भेजना। और बिना पैसे के पढ़े जबलपुर, नवभारत प्रेस में काम किया और पढ़ाई की। इतनी हिम्मत थी। इतनी हिम्मत हो तो फिर सत्य मिलने में जरा भी देर नहीं लगती।